Welcome back, student, to my YouTube channel. Today I am going to explain you the class 9's poem Invictus. Okay, so Invictus का basically meaning होता है unbeatable, मतलब ऐसा इंसान या ऐसा शख्स जिसको हराना डिफीट करना बहुत मुश्किल होता है. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इनविक्टस. तो ये पोएम जिसने लिखी है वो है विलियम एनरिस हैनली. इन्होंने पोएम लिखी है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी, मतलब कि जो मतलब इतना अंधेरा जिसने मुझे आजू बाजू से क्या किया है, पूरा कवर कर लिया है, घेर लिया है. ब्लैक एज द पिट फ्रॉम पोल टू पोल. और वो कैसा है, बहुत ही ज़्यादा डार्क है, मतलब ब्लैक है. और ऐसा लगता है मतलब जैसे कोई पिट में कैसे होल होता है तो हमको मतलब अंदर कुछ दिखाई नहीं देता है, सिर्फ हमको डार्कनेस दिखाई देती है. और वो डार्कनेस कहाँ तक होती है, पूरे होल में फैली हुई होती है. इसीलिए ऐसे उसने कहा है कि जब मतलब मेरे लाइफ में मुझे चारों तरफ से अंधेरा घेर लेता है, बिल्कुल मतलब साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक, मतलब पूरा हर तरफ जहाँ भी देखो सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है, मतलब कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है. आई थैंक वॉट एवर गॉड्स मे बी फॉर माई अनकॉन्क्यूरेबल सोल. और ये जो इसके पोएट है वो बोल रहे हैं कि मैं शुक्र करता हूँ अपने गॉड का, क्योंकि उन्होंने मुझे एक ऐसा सोल, मतलब मुझे एक ऐसी आत्मा, एक ऐसी रूह दी है जो अनकॉन्करेबल है, मतलब कि ऐसी जो कभी हार नहीं मानेगी. मतलब इतनी भी मुश्किल हो, मतलब कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना आ जाए, उसको कुछ भी ना दिखाई दे, उस हर तरफ अंधेरा दिखाई दे, फिर भी उसके पास एक ऐसी रूह है जो कभी हार नहीं मानेगी. मतलब उसमें से भी वो रास्ता क्या करेगी, कहीं ना कहीं तलाश कर लेंगी. इतना ब्यूटीफुल, इतना कॉन्करेबल सोल उसको मिला है, जिसके लिए पोएट क्या कर रहा है, अपने लॉर्ड का को थैंक बोल रहा है, मतलब उसको उसका शुक्र गुजार है कि इतना ऐसा उसे सोल मिला है अनकॉन्करेबल. Second stanza. In the fell clutch of circumstance I have no winced nor cried a lot. मतलब कि अगर circumstances बोलते हैं किसी भी सिचुएशन को, अगर उसको कोई सिचुएशन क्लच कर ले, मतलब कि होल्ड कर ले, कहीं वो फंस जाए, मतलब वो गिरता जाए किसी सर्कमटेंसेस में, तो तभी भी ना वो मतलब विंस का मतलब होता है घबराएगा. तो वो बिल्कुल तभी भी, मतलब इस सिचुएशन में भी, इस सर्कमस्टेंस के सामने भी, ऐसे सर्कमस्टेंस उसके लाइफ में आ जाए, ऐसी सर्कमस्टेंसेस जिसका शायद नॉर्मल लोग शायद उसको देखकर बहुत डर जाए. तो पोएट बोल रहा है कि अगर मेरी लाइफ में ऐसी सर्कमस्टेंस आ भी जाती है, तभी भी मेरे फेस पे जो है वो विंस, मतलब मैं घबराहट नहीं दिखेंगी, मैं घबराऊंगा नहीं, ना ही मैं चीख कर रोऊंगा. अंडर द ब्लेजनिंग्स ऑफ चांस माई हेड इज़ ब्लडी बट अनबोर्ड. मतलब कि कुछ भी हो जाए, कि हालात कैसे भी हो जाए. और बल्जनिंग्स का मतलब होता है किसी को मारना, बीट करना किसी, या वायलेंस का मतलब निकल सकता है स्ट्रिक से किसी को पीटना. तो अगर वैसा भी कोई मुझे मारे तभी, और मेरा जो सर है, मेरा हेड है, वो खून में पूरा, मतलब पूरा ब्लडी हो जाए, पूरा खून में लथपथ हो जाए, तभी भी मैं क्या हूँ, मैं अनबोर्ड हूँ, मतलब मैं तभी भी नहीं झुकूंगा. ठीक है, मतलब इतनी मुझ में क्या है, क्षमता है, इतनी मुझे मुझे शक्ति है, मैं इतना अनबीटेबल हूँ कि कुछ भी हो जाए मैं फिर भी झुकूंगा नहीं. बियॉन्ड दिस प्लेस और रैथ एंड टीयर्स लूम्स बट द हॉरर ऑफ द शेड्स. और इस जगह से भी आगे, जहाँ सिर्फ आंसू, दुख वगैरह देखने को मिलेंगे, लूम्स बट द हॉरर ऑफ द शेड. फिर चाहे मेरे पूरे डर की जो शेड है, जो क्या बोलेंगे हम उसको, साया है, वो मुझे घेर ही क्यों ना ले. एंड येट द मेनास ऑफ द ईयर. लेकिन जब लास्ट में, मेनास मतलब वो लास्ट में जो ईयर का जो एक वो नहीं होता है कि हम सोचते हैं कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया है, अगर वो मेनास भी आ जाए ईयर का, फाइंड एंड शेल फाइंड मी अनफ्रेड. तो उस टाइम पे भी जब मतलब ये सब भी हो जाएगा, जब मैं लास्ट लैंड ऑफ द ईयर हो जाएगा, तभी भी आप मेरे फेस पे जो है वो क्या देखोगे, डर नहीं देखोगे, मैं तभी भी डरूंगा नहीं. इट मैटर्स नॉट हाउ स्ट्रेट द गेट. मतलब ये मैटर ही नहीं करता है कि गेट कितनी स्मॉल है, कितनी छोटी है, कितनी स्ट्रेट है. हाउ चार्ज विथ पनिशमेंट द स्क्रॉल. और वो जो नामा आमाल होता है, जो स्क्रॉल होता है, उस पर फिर चाहे कितने ही पनिशमेंट क्यों ना चार्ज किए गए हो मुझ पर. आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट. मुझे, मैं क्या हूँ, अपने अपने बिलीफ का मास्टर हूँ. ठीक है, मैं अपने कर्म का जो भी हूँ मैं हूँ, मतलब मैं मेरा बिलीफ अपना है, मैं अपने बिलीफ का मास्टर हूँ. आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल. और मैं क्या हूँ, अपने कैप्टन हूँ अपने सोल का, अपनी आत्मा का. मतलब हम जैसे उसको ट्रेन करेंगे वो क्या है, वैसे ही रहेगी. हमको मतलब इतना पोएट को अपने ऊपर क्या है, फेथ है कि उसने जो भी किया है मतलब अच्छा किया होगा, इतना उसको क्या है, अपने ऊपर इतना फेथ है. और इस पोयम का
ओवरऑल ये बोलना चाह रहा है कि लाइफ में कितने ही क्यों ना सर्कमस्टेंसेस कितने ही बिगड़ क्यों ना जाए, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपको अपने सोल को इस तरीके से ट्रेन करना है ना कि हर तरफ अगर अंधेरा भी है तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी किरण आपको आप निकालोगे। मतलब अगर आप ढूंढोगे तो कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल ही जाएगा। तो इंसान को अपनी लाइफ में, हर एक इंसान को इन्वेक्टर्स ही होना चाहिए, ताकि वो चीज़ों को अच्छी तरीके से क्या कर पाए, एनालाइज कर पाए। और आपने देखा होगा सक्सेसफुल लोग भी ऐसे ही होते हैं, उनके लाइफ में काफ़ी ऑब्स्टेकल्स होते हैं लेकिन वो हार नहीं मानते, तभी जाके एक एक्चुअल सक्सेसफुल पर्सन बनते हैं। तो यह पोएम बस इसी के ऊपर है सारी, एंड आई होप आप लोगों को समझ आई होंगी। सो प्लीज़ कैसी लगी वीडियो, जस्ट कमेंट इट आउट, एंड यस डू सपोर्ट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।